हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल क्यूरियोसिटी एजुकेशन। एज डिस्कस्ड हम क्या कंप्लीट कर रहे हैं अब न्यूमेरिकल पार्ट, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी की थ्योरी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, सो आज भी हम कुछ नए टाइप ऑफ क्वेश्चंस कर रहे हैं। आई हैव ऑलरेडी टेकन वन क्वेश्चन। ध्यान से इसे पढ़ते हैं और फिर किस तरीके से अटेम्प्ट करना है ये समझते हैं। मैंने आपको पहले भी बोला है, ऑलरेडी हम कुछ न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस कर चुके हैं। क्या जरूरी होता है, रीड आउट प्रॉपरली, ताकि कुछ भी गिवन इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो हमसे मिस ना हो। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। सो देयर आर 5 रूम्स इन अ हाउस। कितने रूम्स है? 5। ईच रूम्स हैज अ 100 वॉट बल्ब। क्या क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है? 100 वॉट बल्ब है एंड अ 60 वॉट ट्यूबलाइट, 40 वॉट ट्यूबलाइट, सॉरी 100 वॉट बल्ब एंड 40 वॉट ट्यूबलाइट। इफ एवरी डे द बल्ब इज यूज फॉर 1 आवर। बल्ब कितनी देर के लिए यूज हो रहा है? 1 आवर के लिए। एंड ट्यूबलाइट इज यूज फॉर 5 आवर्स। ठीक है, सारे रूम में, क्योंकि यहाँ पे कितने रूम्स है? 5 रूम्स है, सारे रूम में ये प्रोसेस हो रही है। देन व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ द टोटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड इन 30 डेज। 30 डेज में हमें टोटल एनर्जी कंज्यूम कितनी हुई वो निकाल के बताना है। दैट इज यहाँ पे हमें क्या निकालना है? इलेक्ट्रिसिटी बिल निकालना है, कैलकुलेट करना है। और अगर आपका जो यूनिट है, पर यूनिट अमाउंट दे रखा है 2.5 रुपीज, एक यूनिट का अमाउंट, तो टोटल यूनिट कैलकुलेट करते हैं। फिर इस यूनिट को क्या करेंगे? इस अमाउंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, ताकि हमें फाइनली जो आंसर है वो मिल जाएगा। दैट इज इन रुपीज। तो स्टार्ट करते हैं। पहले इस तरीके के क्वेश्चन करने का तरीका क्या है? आप सबसे पहले एक दिन का टोटल यूनिट निकालिए, क्योंकि 30 डेज का पूछा है, डायरेक्ट 30 का नहीं निकालना, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। आप पहले एक दिन का निकालेंगे तभी तो 30 का पता चलेगा। तो फर्स्ट एक दिन का निकाल ले। और क्योंकि दो अलग अलग चीजें हैं, वो अलग अलग ड्यूरेशन के लिए, क्योंकि उनकी क्या है, पावर रेटिंग भी अलग अलग है, तो हम इंडिविजुअली निकाल लेते हैं। हम क्या देख लेते हैं? एनर्जी कंज्यूम्ड बाय बल्ब इन अ डे। ठीक है, जो बल्ब है वो कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, वैसे ही हम फिर से निकाल लेंगे। एनर्जी कंज्यूम्ड बाय ट्यूबलाइट इन अ डे। ठीक है, तो 1 by 1 हम पहले इन्हें कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर टोटल की बात करते हैं। अगर हमें बल्ब की निकालनी है एक दिन की एनर्जी, तो कितने वॉट का बल्ब है? 100 वॉट का बल्ब है पहले, तो पावर उसकी ये हो गई। कितनी देर के लिए रन होता है? इफ एवरी डे बल्ब इज यूज फॉर 1 आवर, 1 घंटे के लिए यूज होता है 1 आवर, जिसको हम वॉट आवर बोलते हैं, जनरली बोल सकते हैं। पर ये भी याद रखना जरूरी है कितने रूम में यूज हो रहा है। एक साथ 5 रूम में यूज हो रहा है, एक में अकेले में तो यूज नहीं हो रहा। अगर एक में यूज होता तो हम डायरेक्टली लिख देते 100 वॉट आवर का कंजम्पशन है, लेकिन 5 रूम्स के लिए लिख रहे हैं, तो 5 रूम्स भी तो मल्टीप्लाई करेंगे। टोटल यहाँ से एनर्जी कंजम्पशन कितना हो गया? 500 वॉट आवर आ गया यहाँ से। कहाँ का? बल्ब का एक दिन का कंजप्शन। ऐसे ही सेम तरीके से हम किसके निकाल लेते हैं? ट्यूबलाइट का निकाल लेते हैं। एनर्जी कंज्यूम कितनी हुई है, कितना है इसका पावर? 40 वॉट है। 40 इंटू ये कितने आवर के लिए बर्न हो रही, यूज हो रही है? इफ एवरी डे ट्यूबलाइट इज यूज फॉर 5 आवर, यहाँ पे 1 वॉट आवर था, तो यहाँ पे कितने आवर के लिए हो रही है? 5 आवर के लिए हो रही है। और कितने रूम्स है? सेम रूम तो सेम ही है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा? तो दिस इज 5 5 से 25, 40 इंटू 25, तो ये कितना हो जाएगा? 25 4 से 100 और 10, तो ये कितने हो गए? 1000 वॉट आवर। ठीक है, तो ये इंडिविजुअल निकाल लिया हमने, पर डे कंजम्पशन ऑफ बल्ब एंड ट्यूबलाइट। यही तो बर्न हो रहे हैं, और कुछ तो है नहीं, तीसरा अप्लायंस दिया नहीं है। अब हम टोटल एक दिन का कंजम्पशन निकाल सकते हैं, तो हम क्या बोलेंगे? टोटल एनर्जी consumed by bulb and tube light in a day, एक दिन का। ठीक है, टोटल निकालना है दोनों का, ये इसका है बल्ब का, ये ट्यूबलाइट का है। तो टोटल निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? 500 प्लस 1000 वॉट आवर, तो कितना हो गया? 1500। यस, 1500 वॉट आवर एक दिन का कंजप्शन हो गया। पर हमें कितने दिन का निकालना है? 30 डेज का। मैंने कहा था पहले एक दिन का टोटल कंजप्शन, एनर्जी कंजप्शन निकालिए हर बार, फिर जितने भी टोटल दिन का निकालना है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए।
तो हम क्या लिख सकते हैं, टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड इन 30 days, दैट इज इन अ मंथ। तो कितना हो जाएगा 1500 वॉट आवर इंटू 30, दैट इज 45, और ये 30 हो जाएंगे, 1 2 3, 45,000 वॉट आवर। ठीक है, अब 1 यूनिट में हमें मल्टीप्लाई करना है तो आप डायरेक्टली कर देंगे, नहीं, हमने क्या सीखा था, 1 यूनिट क्या होता है, 1 यूनिट इज व्हाट, इट इज इक्वल्स टू 1 किलोवाट आवर। किलोवाट आवर ना, हमें जो यूनिट मिली टोटल कंजप्शन वॉट आवर में मिला है, पहले से किलोवाट आवर में कन्वर्ट करिए और फिर 1 यूनिट की जो अमाउंट दिया है उससे मल्टीप्लाई करिए। सो ये कितना हो जाएगा, अगर मैं इससे किसको, उसको 45,000 को मुझे क्या करना है, वॉट आवर से कहाँ लेके जाना है, किलोवाट आवर पे लेके जाना है, स्मॉलर से बिगर जाना है, तो क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 1000, तो दिस इज डिवाइडेड बाय 1000, तो ये हो गया कैंसिल आउट। तो फाइनल अब हमारा जो कंजम्पशन हमें मिला है इन किलोवाट आवर, तो वो कितना मिल गया, 45 किलोवाट आवर। अब आप इसको 1 यूनिट से अमाउंट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट इज मल्टीप्लाइड बाय 2.5, इतना रेट है 1 यूनिट का, तो इतने यूनिट में कितना लगेगा, है ना, 1 यूनिट में 2.5 लग रहा है, तो 45 किलोवाट यूनिट में कितना लगा होगा आवर में, तो दिस वुड बी योर फाइनल आंसर। इसे जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट 112.50, ठीक है, ये रुपीस। तो ये हमने क्या निकाल लिया, टोटल हमारा आंसर, जब ये दो रेटिंग के ट्यूबलाइट और बल्ब 5 आवर्स और 1 आवर के लिए कंज्यूम हो रहे हैं, तो हमने पहले पर डे का निकाला, फिर इन दोनों का टोटल पर डे का निकाला, फिर पर डे का निकाल के मल्टीप्लाई बाय 30 किया, और जो अमाउंट आया है वो अगर वॉट आवर में है तो पहले उसे किलोवाट आवर में कन्वर्ट करिए, और जो भी रेट दिया है उसे मल्टीप्लाई करके हमने टोटल आंसर निकाल लिया। और इसी तरीके से आपको भी स्टेप बाय स्टेप ही कन्वर्ट करना है, और हर एक ऑब्जर्वेशन जो यहाँ दी है उसे समझना है, ताकि कुछ भी गलती ना हो आपसे इस प्रोसेस में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, on a 220 volt power line, the power of the 2 electric bulb, 2 इलेक्ट्रिक बल्ब हैं और उनकी पावर दिए हैं। मैं इलेक्ट्रिक बल्ब के लिए क्या लिख सकती हूँ, पावर के लिए एक लिख लीजिए, P1 दिया है 60 वोल्ट, है ना, और दूसरे बल्ब का पावर कितना दिया है 30 वोल्ट। दो बल्ब दिए हैं अलग अलग पावर के, सेपरेटली। क्या बोल रहे हैं, ऑन अ 220 वोल्ट पावर लाइन, पोटेंशियल डिफरेंस भी दिया है यहाँ पे, लिख लीजिए, दैट इज 220 वोल्ट। The power of 2 electric bulb are 60 volt and 30 volt separately. जब हम इन दोनों बल्ब को अलग अलग चलाते हैं, एक साथ नहीं of course. Find the powers of their parallel and series combinations when connected on the same line. आप वो क्या बोल रहे हैं कि अगर मैं, ये तो इंडिविजुअली बात कर रहे हैं कि पावर, पर आपको तब पावर निकालनी है जब इन दोनों को आपने एक बार किस तरीके से अरेंज किया, एक बार पैरेलल में अरेंज किया और एक बार सीरीज में अरेंज किया। आ रहा है समझ में, तो उस केस में आपको निकालना है। तो एक बार 1 बाय 1 निकाल लेते हैं। अब हमें क्या दिया है, ध्यान से देखिए, P दिया है, V दिया है, और वो बोल रहे हैं एक बार पैरेलल में अरेंज करो, एक बार सीरीज में अरेंज करो। पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन लगाने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या होगी, ध्यान से समझिए। अगर मैं पैरेलल का फॉर्मूला लगाती हूँ, दैट इज व्हाट, 1/Rp इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। मतलब मुझे रेजिस्टेंसेस की जरूरत पड़ेगी, तो गिवन वैल्यूज से हमें सबसे पहले क्या निकालना चाहिए, रेजिस्टेंस निकालना चाहिए, ठीक है। कोई और फॉर्मूला हम लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास V भी है, P भी है, और हमें रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं, ताकि रेजिस्टेंस से क्या हो जाएगा, हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में अरेंज कर सकते हैं, एक बार और सीरीज में कर सकते हैं। यही एक अकेला सोल्यूशन है, इस तरीके से हम आगे बढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो R निकालने के लिए हमें क्या, कौन सा फॉर्मूला लगाना है, ध्यान से देखिए। जो गिवन वैल्यूज है उन्हीं की हेल्प कर लेंगे हम। गिवन है हमारे पास P और V, P और V के रिलेशन में अगर हमें R निकालना है, तो हमारा पावर का एक फॉर्मूला होता है P इक्वल्स टू V²/R। यहाँ से हम निकाल सकते हैं रेजिस्टेंस। तो दोनों केस में निकाल लेते हैं, पहले P1 निकाल लेते हैं। P1 हुआ तो ये भी R1 हो जाएगा। V1 क्यों नहीं होगा, क्योंकि V तो सेम ही है, पावर अलग अलग है और R1 भी अलग आएगा। तो मैं R1 अगर निकाल रही हूँ तो R1 इधर चला गया, P1 नीचे आ गया, तो V² ये कितना हो गया P1। अब ध्यान से देखिए, V² मतलब 220 का स्क्वायर हो गया, अपॉन
P1 कितना है 60 है, तो R1 की वैल्यू कितनी आ गई 220 स्क्वायर अपॉन 60। ऐसे ही मैं R2 की वैल्यू भी निकाल सकती हूँ, दैट इज V स्क्वायर अपॉन P2। ये हमने कौन सा फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूला तो क्लियर होना चाहिए ना आपको, ऑलरेडी हमने पढ़ा है, दैट इज R इक्वल्स टू, या फिर P लगा देते हैं अपन जो एक्चुअली हमने पढ़ा था, P इक्वल्स टू V स्क्वायर बाय R। जब हमने पावर के फॉर्मूले डिराइव किए तो वहां पर एक फॉर्मूला पढ़ा था, इस फॉर्मूले में ही हमने क्या कर दिया, एक बार P1 निकाल लिया और एक बार P2 निकाल लिया, दैट इज R1 R2 कुछ भी बोल सकते हैं हम। तो ये हो गया। अब V स्क्वायर क्या होगा, वही सेम 220 का स्क्वायर अपॉन P2 क्या है, P2 मतलब एक और जो वर्ग जुड़ा हुआ था दैट इज 30। तो हमें यहाँ से R1 मिल गया ये और R2 मिल गया ये। अब इसकी वैल्यू हम रख के सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन को इजीली निकाल सकते हैं, है ना। तो इसको निकालते हैं पहले। अच्छा एक और चीज, क्योंकि हम पहली बार ही कर रहे हैं, अगर डायरेक्टली आपको निकालना है, वैसे तो आप यहाँ पे वैल्यू रख के सॉल्व करेंगे, लेकिन इसके लिए मैं डायरेक्ट फॉर्मूला आपको बता देती हूँ क्या होगा। इसको इधर भेज दीजिए, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, यहाँ पे जाएगा R2 हो जाएगा प्लस ये इधर जाएगा तो R1 हो जाएगा अपॉन नीचे वालों का क्या हो जाता है मल्टीप्लीकेशन, तो R1 इंटू R2। और ये तो 1 अपॉन RP है, हमें फाइनल आंसर में हर बार क्या निकालना होता है, RP निकालना होता है। तो मैं इसे ऐसे कर सकती हूँ R1, ये उल्टा हो जाएगा, अगर मैंने इसे 1 अपॉन RP को RP किया तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा R1 इंटू R2 ऊपर आ जाएगा और ये नीचे चले जाएगा R1 प्लस R2। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, अगर आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है और दो रेजिस्टर्स दिए R1 R2, तो आप डायरेक्टली ये लगा दीजिए, वरना ये इतनी लंबी प्रोसेस करनी पड़ेगी, इसे डायरेक्ट याद रखिए। तो हम डायरेक्टली मैं अपने इस वैल्यू में RP निकालने के लिए वैल्यूज पुट कर देती हूँ। R1 हमने निकाल लिया है ना, क्या हो गया है 220 का स्क्वायर अपॉन 60, ये R1 हो गया, इंटू R2 220 का स्क्वायर अपॉन 30, ये निकाला था, अपॉन इन दोनों को प्लस करना है सेम वैल्यूज को, 220 दैट का स्क्वायर अपॉन 60 प्लस 220 का स्क्वायर अपॉन 30। ये हमने आरपी के लिए लिख दी वैल्यू। अब इसे कैलकुलेट करते हैं अच्छे से। ये कैलकुलेशन पार्ट थोड़ा सा हैवी है, अदरवाइज क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। सबसे पहला चीज समझना है जरूरी, हमने ये फॉर्मूला क्यों यूज किया, क्योंकि हमें गिवन वैल्यू पी और वी थी, क्योंकि वो हमसे पूछ क्या रहे, पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन निकालने का बोल रहे हैं, उसके लिए हमें आर की वैल्यू लगेगी। तो आर की वैल्यू के लिए हमने ये फॉर्मूला यूज किया, वहां से R1 और R2 निकाला और आरपी में वैल्यू रख दी सिर्फ आरपी के फाइनल फॉर्मूले में। अब इस तरीके से भी आगे बढ़ेंगे तो यही आने वाला है, तो डायरेक्टली हम इसमें ही वैल्यू रख देते हैं। चलिए तो क्या हो जाएगा, अब अगर हम इसे सॉल्व करेंगे अब क्या होगा, इसे सेम लिख लेते हैं, 220 का स्क्वायर अपॉन 60 इंटू 220 स्क्वायर अपॉन 30। इससे भी अगर मैं इधर भेजू तो कितना हो जाएगा, 30 इंटू 220 का स्क्वायर इंटू ये ऊपर चला जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये प्लस का साइन है प्लस, ये कितना हो जाएगा 60 220 का स्क्वायर अपॉन ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो हो जाएगा 60 इंटू 30। ठीक है, ये क्लियर है। अगेन 60 इंटू 30 ये है, 60 इंटू 30 ये भी है, ये कैंसिल आउट हो सकते हैं। अब हमारे पास बची ये वैल्यू और ये वैल्यू। अब ध्यान से देखिए क्या होगा, आरपी इक्वल्स टू 220 का स्क्वायर इंटू 220 स्क्वायर अपॉन, यहाँ से मैं क्या कर लू 60 प्लस 30 कॉमन, 220 का स्क्वायर अगर कॉमन आ जाए तो ये बचेगा, तो एक 220 स्क्वायर से एक 220 स्क्वायर चला गया तो क्या बचा, आरपी इक्वल्स टू 220 का स्क्वायर अपॉन 60 प्लस 30 क्या हो गया 90। तो यहाँ से हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए आरपी की वैल्यू निकाल दी है, हम इसको सॉल्व नहीं कर रहे। वो क्या बोल रहे थे हमसे, फाइंड द पावर निकालना है ऑफ देयर पैरेलल कॉम्बिनेशन। अभी तो हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन में आर निकाला है, अब इसकी पावर निकालनी है। तो पावर निकालने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, अगेन वही P इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय आर। यहाँ पर आर कैसा है, आर पी है, समझ रहे हैं ना आप। हमने इनको पैरेलल कॉम्बिनेशन में रखकर पहले आर निकाला है, ऐसे ही हमको पैरेलल कॉम्बिनेशन में रखकर पहले क्या निकालना होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए आर निकालना होगा, और फिर उसे इस फाइनल फॉर्मूले में रखकर पावर निकालनी है। अल्टीमेटली तो पावर चाह रहे हैं वो,
जब इन दोनों को एक साथ कैसे कंबाइन किया, एक बार सीरीज में कंबाइन कर दीजिए, एक बार पैरेलल में कंबाइन कर दीजिए। समझ में आ रहा है ना। तो हमने अभी सिर्फ पैरेलल में कंबाइन करके रेजिस्टेंस निकाला है, पावर थोड़ी ना निकाली है, पावर निकालना है। तो पावर तो निकालना ही है। वोल्ट हमें दिया हुआ है 220 का स्क्वायर, और आरपी की वैल्यू कितनी आ रही, ये रही हमारी। तो 220 स्क्वायर अपॉन 90, तो क्या हो जाएगा, पावर इक्वल्स टू 220 का स्क्वायर, ये ऊपर चला जाएगा 90 और 220 यही रह गया। 220 का स्क्वायर, 220 का स्क्वायर से 220 का स्क्वायर चला गया, तो हमारी पावर आ गई 90 वॉट। कब, जब इन दोनों को 60 वॉट और 30 वॉट के इलेक्ट्रिक बल्ब को हमने पैरेलल में अरेंज किया, तब उसकी पावर आई 90 वॉट। समझ में आया हमने किस तरीके से निकाला है। अगर फर्स्ट आपको क्लियर है तो सेकंड आप बहुत इजीली निकाल लेंगे। अब हम क्या करेंगे, सेम पहले हमें क्या निकालना होगा, ये हमारा है R1 R2, तो R1 R2 का हमें क्या करना है, सीरीज में कनेक्ट कर देना है। सीरीज का फॉर्मूला हमको पता है, उस पर एन से निकालते हैं। सो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए हमने 90 वॉट निकाल लिया है। अब हम किसके लिए निकाल रहे हैं, सीरीज के लिए। सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है, RS इक्वल्स टू R1 प्लस R2। ठीक है, तो अब कर दीजिए। R1 कितना है, ये दिया है 220 का स्क्वायर अपॉन 60 प्लस 220 का स्क्वायर अपॉन 30, ये हो गया। अब बस इससे हमें क्या निकालना है, R निकालना है, और उसे फिर से पावर के फॉर्मूले में रखकर इस केस में पावर निकालिए। तो देखिए RS इक्वल्स टू, अगेन ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 30 इंटू 220 का स्क्वायर प्लस 60, ये ऊपर चला गया, तो 220 का स्क्वायर अपॉन 60 इंटू 30, है ना। क्या हो जाएगा यहाँ पे, RS इक्वल्स टू, अगर मैं क्या कॉमन ले लूं, 60 प्लस 30 हो गया ये, और क्या आ जाएगा कॉमन यहाँ से, 220 का स्क्वायर अपॉन ये कितना है 60 इंटू 30। ठीक है, तो RS कितना हो जाएगा, ये कितना हो गया 90 इंटू 220 का स्क्वायर अपॉन 60 इंटू 30। इसे कैंसिल आउट करते हैं, 3 से ये 0 गया, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, और ये कितना हो जाएगा 3 2 जा 6 और 0 20 आ गया ये। तो RS की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, 220 स्क्वायर अपॉन 20, यहाँ से RS आ गया। अब हमको एक्चुअली क्या निकालना है, सीरीज कॉम्बिनेशन में जब हमने R1 और R2 को पुट किया तो हमें टोटल सीरीज कॉम्बिनेशन का R वैल्यू निकल गई। अगेन हमें पावर निकालनी है इस केस में, दैट इज P इक्वल्स टू V स्क्वायर बाय R का फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पर R कौन सा है, सीरीज कॉम्बिनेशन में जो हमने रेजिस्टेंस निकाला वो है। तो पावर इक्वल्स टू V स्क्वायर मतलब 220 का स्क्वायर अपॉन RS की वैल्यू रख देते हैं, ये रही 220 स्क्वायर बाय 20। तो पावर कितना हो जाएगा 220 स्क्वायर, ये ऊपर चला जाएगा, ये 20 हो गया, इंटू अपॉन 220 का स्क्वायर, 220 का स्क्वायर 220 का स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गए। तो यहाँ से पावर कितनी मिल गई हमें 20 वॉट, कितनी मिल गई 20 वॉट। तो जब हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन में आंसर कितना आ रहा है पावर का 90 वॉट, सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए कितना आया 20 वॉट। तो इस तरीके से हमने स्टेप बाय स्टेप हर चीज को समझा, पहले R1 R2 निकाला, फिर बस पैरेलल वाले में फॉर्मूले में वैल्यू रखी, वहां से जो टोटल रेजिस्टेंस आया उसको स्टैंडर्ड फॉर्मूले में रख के पावर निकाल दिया। सेम सीरीज के लिए किया, इस फॉर्मूले में पावर रख दिया, पावर निकालने के लिए वैल्यूज रख दी, तो आंसर आ गया। ठीक है, तो ये दोनों जो हमने न्यूमेरिकल किए हैं थोड़ा सा अबव लेवल है बट बहुत इजी है। अगर आप ध्यान से स्टेप बाय स्टेप समझेंगे तो ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट से आपके सीखने के लिए। सो हियर वी इन दिस वीडियो, आई होप यू गॉट द कंसेप्ट, जितने भी हमने न्यूमेरिकल सब ये डिस्कस किए हैं। If you are getting benefited from our videos, then definitely like, share, subscribe. Also press the bell icon for more notifications from our side. Thanks a lot for watching this video.